विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में कार्यरत प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, जो रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारा मार्गदर्शन एवं अग्रसरण करेंगे। मैम के बारे में जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से कि उनको भी जो है हम जितना भी कहें वो कम ही है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व अपने आप में एक हस्ताक्षर है और वो स्वयं शिक्षा शास्त्र जगत का एक चमकता हुआ सितारा है। वो परिश्रमी, सबल, सक्षम, समर्थ एवं नवाचारी है। अभी इस समय की अगर हम बात करें तो ये कार्यशाला जिसमें हम सभी एक दूसरे से मिलकर ये नवाचारी डिजाइन और नवाचारी अभिकल्पन सीख रहे हैं, ये सभी उन्हीं के दूरदर्शिता का परिणाम है जिसके द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्हीं के मार्गदर्शन में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के TLC शिक्षण अधिगम केंद्र द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में जो भी आपको रिसोर्स पर्सन मिल रहे हैं उन सबका चुनाव भी मैम अपने अनुभव के आधार पर और साथ ही साथ उन सभी की योग्यता के आधार पर करती हैं कि उन सभी के द्वारा हमारी वर्कशॉप के जो उद्देश्य हैं, हमारी कार्यशाला का जो संदर्भ है वो पूरा हो, यही उनका उद्देश्य रहता है। मैम के बारे में ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि है समय नदी की धारा जिसमें सब जन बह जाया करते हैं, कुछ जन आप जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि कार्यशाला को अग्रसारित करें और इस सत्र में CMAP और वर्ड क्लाउड द्वारा समस्त प्रतिभागियों को अवगत करा, उसका अभिकल्पन एवं विकास उन्हें प्रदर्शित करें। आदरणीय अमिता पांडे भारद्वाज जी। धन्यवाद जितेंद्र जी, इतने सुंदर पंक्तियों में आपने मेरे बारे में जो वर्णन किया उसके लिए विशेष धन्यवाद। लेकिन जो भी इन्होंने बात कही, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई इतिहास गढ़ा जा रहा है। कार्य मिलता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसको दायित्व समझ के कार्य का निर्वहन किया जाता है और उसी का ही कार्य जो है मैं अपने इस केंद्र के जो भी दायित्व हैं उसके अंतर्गत जो है वो करती हूँ। तो सबसे पहले आज का जो हमारा सत्र है, सभी को मैं नमस्कार, सुप्रभात। और आज हम जिस बात पर चर्चा करेंगे उसमें हमने दो चीजें ली हैं, कंसेप्ट मैप एंड वर्ड क्लाउड। इन सत्र शुरू करने से पहले मैं सभी प्रतिभागियों से एक बार फिर से अनुरोध करूंगी कि सत्र के समय एक तो आप चैट बॉक्स पे अपने क्वेश्चंस नहीं डालेंगे, क्वेश्चन सेशन में आप क्वेश्चंस डालेंगे ताकि जब आपका अटेंडेंस का आए तो सभी लोग उसको आराम से देख सकें, चैट बॉक्स में पॉपअप जब वो होगा, और अपनी अटेंडेंस दे सकें। दूसरी बात कि अपना माइक आप म्यूट रखेंगे, और तीसरा कि प्रेजेंटिंग नाउ वाला जो ऑप्शन है वो आप कृपा करके क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि उससे फिर टाइम वेस्ट होता है, फिर हमको दोबारा से फिर अपना स्क्रीन जो है वो शेयर करना पड़ेगा। तो सभी प्रतिभागियों का मैं आज दूसरे दिन फिर से एक बार पुनः स्वागत करते हुए आज के सत्र को शुरू करती हूँ। आज के हम सत्र में कंसेप्ट मैप और वर्ड क्लाउड के बारे में जो है चर्चा करेंगे। पहला हम कंसेप्ट मैप, और ये जो पूरा मेरा प्रस्तुतिकरण रहेगा दो भागों में है। पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट मैप की और फिर करेंगे हम वर्ड क्लाउड की। कंसेप्ट मैप, जैसा कि ये शब्द बताता है हमें, इसमें शब्द जुड़ा है मैप, और हम मैप का अपने दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग करते हैं। और मैप से, जैसे हम गूगल मैप, अगर मैं कहूँ गूगल मैप, जो कि हमको कहीं भी हमको जाना है तो हमारे उस लोकेशन तक पहुंचने में हमको
सुविधा या हम आसानी से उस ऐप को अगर हम प्रयोग करें तो हम आसानी से वहां पर पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम इसी मैप का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करें तो जिस आसानी से आप कहीं भी नई जगह जाना चाहते हैं, जैसे पहले हम लोग को जाना पड़ता था तो हम वहां विश्वविद्यालय से पता करते थे कि वो जगह कहाँ है, पूरा लोकेशन लेकर और फिर उनसे पूछ कर कि क्या लैंडमार्क है। लेकिन अब कहीं जाना होता है तो हम तुरंत गूगल मैप पे अपना टाइप करते हैं वो, और हम एकदम वो हमको डायरेक्ट करता जाएगा राइट लेफ्ट, और हमारी लोकेशन तक हमको आसानी से पहुंचा देता। तो उसी तरह से अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जो भी हम विषय वस्तु पढ़ाते हैं उस विषय वस्तु में अगर हम उसको मैपिंग कर दें, उसकी मैपिंग मीन्स जो भी हम विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उसके अंदर जो मुख्य बिंदु हैं उन बिंदुओं में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दोज पॉइंट्स, उनको अगर हम एक चित्र के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के आगे प्रस्तुत करें तो वह चित्र जो है, क्योंकि इस पे स्टडीज भी की गई हैं, वह जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है, वह अर्थपूर्ण होता है, मीनिंगफुल होता है। और इसीलिए कंसेप्ट मैप्स को जो जेडी नोवेक ने इसे लाया है शिक्षा के क्षेत्र में 1980s में, और आजकल हम जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं उसमें एक ये बहुत ही आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण शिक्षण प्रविधि के रूप में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो आज हम जो बात करेंगे कंसेप्ट मैप के बारे में, उसमें हम मेन जो रखेंगे कि इसको एक तो हम मैन्युअली भी बना सकते हैं और दूसरा जो है इसको हम डिजिटली भी बना सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर आज जो हमारा प्रस्तुतिकरण में करेंगे, मैं आपको डिजिटली और उसमें क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर, हम कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी, और एक सॉफ्टवेयर को लेकर हम कंसेप्ट मैप बनाएंगे और दूसरे भाग में हम अपना जो वर्ड क्लाउड है वो भी हम डिजिटली उसको करेंगे। तो पहला जो हमारा प्रस्तुतिकरण का जो आज हमारा विषय है, जिसमें हमको कंसेप्ट मैप्स और वर्ड क्लाउड्स को कैसे उसकी हम डिजाइनिंग कर सकते हैं और कैसे हम इसको सॉफ्टवेयर्स के द्वारा जो है वो हम बना सकते हैं। तो पहला हमारा है कंसेप्ट मैप। तो कंसेप्ट मैप, जैसा मैंने आपको बताया, एक तरह का चित्र होगा जिसे हम एक प्रभावी अनुदेशनात्मक शिक्षण रचना व्यू या कौशल के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। So we can say that concept map is an effective instructional strategy and it is a device for representing the conceptual structure of a subject. जो भी हम विषय पढ़ा रहे हैं उसके संप्रत्यात्मक स्वरूप को द्विविमानीय स्वरूप में प्रदर्शित करता है, in a two-dimensional form. Or we can say that concept map are diagrammatic representations which show meaningful relationship between concepts. Concepts come from the subject we taught in the form of propositions. Now there are two words which have been used, that is the concept and proposition. So what we mean by concept and propositions? Propositions are nothing but they are two or more concepts, labels linked by words which provide information on relationship, or it describes the connection between two concepts. हम दो या दो से अधिक हमारे पास जो भी संप्रत्यय हैं वो दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं उसे हम शब्द या दो शब्दों के द्वारा जो बताएंगे उसी को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ड। और कंसेप्ट्स, दे आर जनरली, जब हम इसको चित्र में प्रदर्शित करते हैं तो दे आर बीन आइसोलेटेड बाय सर्कल्स और वी कैन से बॉक्सेस। एंड जब हम अभी इसको बनाएंगे तो सर्कल्स का प्रयोग कर सकते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस का कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का कर सकते हैं। तो जो भी हमारे कंसेप्ट्स होते हैं पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर जब हम उसको मैप में लाते हैं तो उस मैप में हमको उनको बॉक्सेस में एनसर्कल करना होता है और फिर उनको हम कनेक्टेड
कनेक्ट करते हैं थ्रू लाइंस, और ये लाइंस एरो भी हो सकती हैं, वन डायरेक्शनल एरो हो सकती है, टू डायरेक्शनल एरो हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन दोज टू कॉन्सेप्ट्स. एंड लाइंस आर लेबल्ड विद लाइनिंग वर्ड्स. जो भी हम उन दो कंसेप्ट के बीच लाइन खींचेंगे, वो दोनों कंसेप्ट किस तरह एक दूसरे से संबंधित हैं, किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड है. वी हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर वर्ड विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप between those two concepts. So these two connected concepts make up a propositional linkage in concept maps. तो जो दो के बीच होगा और एक हमारे पास linking word होगा, it forms a proposition linkage. So what we mean by concept map? Concept map typically represents ideas and information encircled in boxes, जो भी मैंने आपको बताया, or we can take circles which are connected with labeled arrows. These arrows may be one directional, two directional, as the relation may be, and in a downward branching hierarchical structure. We can draw it in many forms, either in hierarchical form or in spider form. That is, the main concept will be in the center, and in hierarchical structure, if we are drawing the map, the main topic or the main concept will be on the top of that map or that picture. And the relationship between concepts can be articulated in linking phrases. Linking phrases कुछ भी नहीं है, वह शब्द हैं, दो या दो से अधिक वो शब्द हैं जो कि संप्रतियों या कंसेप्ट्स के बीच संबंध को प्रदर्शित करते हैं. और ये फ्रेजेस हम कॉजेस के रूप में कि वह उस चीज का कारण है, या उस चीज की उसकी आवश्यकता है, या वह यह चीज देता है, या वह यह कंट्रीब्यूट करता है, यह वह उसका प्रकार है, टाइप है, या वह उसकी परिभाषा है, या वह उसका मतलब है, और या उसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं. तो वी कैन यूज दीज टाइप्स ऑफ वर्ड जैसे कॉजेस, रिक्वायर्स, गिव्स, कंट्रीब्यूट्स, टाइप्स, डिफाइन, कंसिस्ट, etc., such type of words which will describe the relationship between those two concepts which we are taking in that particular map. Now, in the concept map, the concept which the concept which we will take, it may be a fact, it may be an idea related to our subject, it may be a concept, it may be an information, कोई भी सूचना, and it may be generalization. तो कहने का मतलब है कि हम जो भी विषय पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का जो मेन जो थीम होगा वो फैक्ट, उसके बारे में हम फैक्ट्स ले सकते हैं, उसके बारे में कुछ हम अपने आइडियाज बता सकते हैं, या उसमें 2-3-4 चीजें आती हैं, 2-3 तत्व आते हैं, उनके बीच क्या संबंध है वो ले सकते हैं. कोई जैसे हम लोग हिस्ट्री या उसमें कोई हम उसके संबंधित इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो भी हम कंसेप्ट मैप के अंतर्गत ले सकते हैं. अब कंसेप्ट मैप्स का प्रयोग क्यों करें? व्हाई टू यूज? क्योंकि इट विल हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग आवर न्यू इंफॉर्मेशन. कोई भी हम जो विषय पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित कोई भी हम नई सूचना और उसको नए तरह से प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हम कंसेप्ट मैप के जरिए कर सकते हैं. It helps to make meaningful connection between main ideas and other information. हमको पता है कि एक पिक्चर जो है, अगर हम उससे अगर हम 100 शब्दों में कोई बात कहें और एक उसे पिक्चर के द्वारा दिखाएं, तो जो पिक्चर के द्वारा दिखाई जाएगी चीज वो ज्यादा इफेक्टिव होगी एज कंपेयर टू 1000 वर्ड्स और वी कैन से 2000. तो जो पिक्चर्स का और जो हमने लर्निंग में जो स्टडीज हुई हैं उसमें बताते हैं कि लर्निंग मोर जो है हमारे विजुअल एड्स के द्वारा होती है. अगर हम खाली उसको बोल रहे हैं या उसको टेक्स्ट के फॉर्म में देख रहे हैं, अगर हम उससे उसकी तुलना करें, तो ये कंसेप्ट मैप हम जो अपना लेक्चर दे रहे हैं उसके साथ अगर हम इसको सप्लीमेंट करें तो हमारी लर्निंग जो हम चाहते हैं, जो कि हमारे टीचिंग का मुख्य उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हो सकती है. So these concept maps, they help to make meaningful connections between main ideas. जो भी हम विषय पढ़ा रहे हैं उसके जो मुख्य बिंदु हैं उनके बीच क्या संबंध है, या उससे हम संबंधित कोई अन्य सूचना प्रदान कर रहे हैं तो वो हम अपने कंसेप्ट मैप के अंतर्गत ले सकते हैं. अगला
why we can use concept map, that they are easy to construct. अभी हम देखेंगे कि बहुत आसानी से, पहले तो हम मैन्युअली बनाते थे, लेकिन अब हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके द्वारा हम उनको कलर्ड और उसमें हमको चेंजेस करने हैं, जैसे भी दिखाना है हम इसको मिनट में कर सकते हैं। एंड इट कैन बी यूज्ड विद इन एनी कंटेंट एरिया, मतलब आप कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन, आप अपने इस कंसेप्ट मैप को अपने टॉपिक में यूज कर सकते हैं। अब इसका हम प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इट इज बेसिकली अ लर्नर्स एक्टिविटी and it helps learner in examining their own understanding of the concepts and reformulating their concept. हम बच्चे ने हमारे क्या समझा उसके लिए भी हम कंसेप्ट मैप्स बनवा सकते हैं, और ये मैं भी देखती हूँ अगर आप लोग बना पाएंगे तो उसके लिए आपको सी मैप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, नहीं तो उसको हम असाइनमेंट में कर देंगे। फिर इसके अलावा आप अपना लेसन को डेवलप करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप कंसेप्ट मैप्स बना सकते हैं। आपने पढ़ा लिया, आपको समराइज करना है, वहां पर भी आप कंसेप्ट मैप बना सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आप अपने जो आपने पढ़ाया, स्टूडेंट्स ने क्या समझा, उस पे के लिए भी आप बच्चों से कंसेप्ट मैप बनवा सकते हैं। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट कंसेप्ट मैप। तो सबसे पहले आप जो भी विषय पढ़ाते हैं और जो भी उस विषय में जो मेन टॉपिक्स या यूनिट्स जो भी आप लेते हैं, उस टॉपिक को लीजिए जो भी एक क्लास में आप पढ़ाते हैं, ठीक है, और उस टॉपिक को लेकर दैट विल बी योर की कंसेप्ट। उस टॉपिक के अंतर्गत आप क्या क्या चीजें बताएंगे उसको आप नोट डाउन करेंगे। मतलब उस टॉपिक के अंदर सपोज हम लोग लेते हैं प्लांट्स, तो प्लांट्स के आपको यूजेस भी बताने हैं, किस तरह के टाइप्स ऑफ प्लांट्स बताने हैं, इस तरह से। तो ये टाइप्स ऑफ प्लांट, उसके यूजेस, ये सब आपके हो जाएंगे उसके सब कंसेप्ट। और की कंसेप्ट आपका हो गया प्लांट। हमने सोचा ई रिसोर्सेज बताना है, तो ई रिसोर्सेज आपका हो गया की कंसेप्ट, और ई रिसोर्सेज क्या होता है, मीनिंग, ये उसका एक सब टॉपिक हो गया। फिर उस ई रिसोर्सेज के यूजेस क्या होते हैं, ई रिसोर्सेज के टाइप्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सब उसके सब टॉपिक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना की कंसेप्ट डिसाइड करना है। उसके बाद आपको उस जो भी आपने कंसेप्ट लिया है उस कंसेप्ट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप उसके यूजेस बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, उसके फीचर्स बताएंगे, या उसके कॉजेस बताएंगे, या उसके टाइप्स बताएंगे। जो भी आपको लेना है उस जो आपके सिलेबस में हो उस टॉपिक से रिलेटेड, वो आप सारे जॉट डाउन करेंगे पहले कागज में, क्योंकि जब हम डिजिटली चलते हैं तो पहले ये चीज हमारे पास बनी हुई होनी चाहिए। फिर आप उसको रैंकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको हायरार्किकल फॉर्म में लेना है कंसेप्ट को, तो पहले भाई ये टॉपिक होगा, उसके मीनिंग को हम करेंगे, फिर इसके टाइप्स को बताएंगे, इसके कॉजेस को, फिर उनके एग्जाम्पल्स को भी हम बताना चाहते हैं। तो वो सारी चीजें आपकी ऑर्डरिंग आपको करनी पड़ेगी। फिर आपको करना है चूजिंग लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स क्या होंगे कि ये इसका टाइप है, या एग्जाम्पल है, या कॉज है, या इसका मीनिंग है, टू फॉर्म प्रोपोजिशन। और फिर अगर उन दोनों में भी संबंध है तो आप क्रॉस लिंक्स भी कर सकते हैं। जैसे आपने 2-3 चीजें लिखी और 2-3 चीजों के बीच अगर कुछ अंदर भी संबंध है तो उसको आप क्रॉस लिंक्स के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और फिर जब आप इसको हम बना लेंगे तो बहुत जरूरी है कि आपको उस चित्र की सिमेट्री देनी है। सिमेट्री देखने से होता है कि चित्र देखने में सुंदर लगे, ये नहीं कि एक तरफ आपने बहुत ज्यादा ब्रांचेस कर दी और एक तरफ आपने कम ब्रांचेस कर दी। तो सिमेट्री जरूरी है कि जब भी आप अपनी चीजों को जितना आप प्रदर्शित करना चाहते हैं मैप में, उसमें दोनों तरफ मतलब बराबर बराबर आए, जिससे कि आपका जब चित्र बने और जब आप उसका प्रयोग करें तो वह सुंदर लगे। जैसे हम एक ये एग्जांपल लेते हैं, ये एक कंसेप्ट मैप है और जो मैंने अभी आपको चीज बताई ये डिस्क्राइब कर रहा है व्हाट इज अ कंसेप्ट मैप। अभी तक जो मैंने आपको बताया उसको अगर मैं कंसेप्ट मैप के द्वारा दिखाना चाहूं तो ये मेरा मेन वर्ड है या की कंसेप्ट है, कंसेप्ट मैप। अब मैं इसमें उसके यूजेस बताना चाहती हूँ, और वो क्या करता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ।
तो अब मैं अगर ये कंसेप्ट मैप सपोज इस तरह से बनाती हूँ और मुझे इसको प्रेजेंट करना है क्लास में, तो कैसे करेंगे? कंसेप्ट मैप्स आर जो है, ये मैंने जो भी आपको बताया लिंकिंग वर्ड, जो कि बताएगा इसके और इसके बीच संबंध। ये देखिए, ये बॉक्स में हमारा है, तो ये जितने भी बॉक्सेस में दे आर कंसेप्ट्स एंड सब कंसेप्ट। और ये जो है, ये जो यहाँ नीचे दी है, अभी जो मैंने आपको क्रॉस लिंक्स बताया, और सिमेट्री देखिए कि इस तरफ भी इतना ही जा रहा है और इस तरफ भी इतना जा रहा है। तो यहाँ हमने सिमेट्री भी देखी है और सारी चीजें देखकर इसको, इस वाले पोर्शन को हमने सेंटर में डाला। अब अगर इसको मुझे प्रेजेंट करना है तो हाउ आई विल प्रेजेंट इट? Concept maps are two-dimensional diagrams that contains concepts, जिसको हम notes कहते हैं, and directional named links to make proposition. ये मैंने अपनी second slide में बताया था. Concept maps probe mental structure of long-term memory, which is assumed to have relatedness structure represented by hierarchical clusters. जैसे ये हमारा hierarchical है. Concept maps can be used for classroom assessment by revealing the knowledge structure of students and how structures changes with instruction, especially proposition. तो इस तरह से हम अपने कोई भी विषय जो भी हम पढ़ा रहे हैं उस पर यह 2-dimensional conceptual structure बना सकते हैं, जिसमें concepts हमारे boxes या सर्कल या इस तरह से एनसर्कल्ड होंगे, और फिर इसमें हम एरोज, और उस पे ये हमारा जो शब्द हैं, जैसे ये प्रोब विच इज एज्यूम टू हैव, आर, दैट, कंटेन, ये सब हमारे लिंकिंग वर्ड्स हैं। जैसे आप लोग रे डायग्राम भी बनाते हैं, तो रे डायग्राम और कंसेप्ट मैप में यही डिफरेंस है कि रे डायग्राम में ये लिंकिंग वर्ड्स नहीं होते, वो खाली जो है वो टाइप्स बताते हैं। और कंसेप्ट मैप में आप जो भी कोई एक छोटा टॉपिक आप लेकर और उसमें उनमें क्या क्या उनमें संबंध है, उस संबंध को आप इस एरो के ऊपर प्रेजेंट करेंगे। कंसेप्ट मैप अगर हम नटशेल में कहें तो इट इज अ टाइप ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर व्हिच इज यूज्ड टू हेल्प लर्नर्स टू ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट देयर नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट। तो ये दो चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और दो चीजें आपकी क्या हैं? कि ऑर्गेनाइज भी कर सकता है लर्नर और रिप्रेजेंट, और यही हमारे टीचिंग का भी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारा लर्नर है वह जो भी उसने सीखा समझा उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, उसको एक संगठित फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सके। तो अब अगर बच्चे ने समझा तो वो एक ग्राफिकली एक पिक्चर के द्वारा जो है वो बता सकता है। एंड देन इट बिगिंस with the main concept, जैसा भी आपने चित्र में देखा था, and then branch out to show how that main idea can be broken into specific topics. अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हम डिजिटल कंसेप्ट बनाने के लिए, मैप के लिए ले सकते हैं, उसमें हमारे पास काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। उनमें जैसे मेन है आपका सी मैप, फ्री मैप, फ्री प्लेन, एक्स माइंड, वीयूबी, और आज हम जो यूज करेंगे उसको वो है सी मैप। सी मैप यूज करने के लिए आप कैसे सी मैप जो है बना सकते हैं, सी मैप जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सी मैप टूल्स अपने ब्राउजर से, और इसके वर्जन जो अब लेटेस्ट आ गया है दैट इज 6.1, उसको आपको डाउनलोड करना होगा अपने कंप्यूटर्स पे। और ये इसका जो है लोगो है सी मैप टूल्स का। इसमें आपको जो फर्स्ट स्टेप है, आप अपने गूगल पे जाएंगे, ब्राउजर पर आपको ये टाइप करना है http:/ihmc, और इसको जाने पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो खुलेगी, और इसमें आपको जो ये दिख रहा है सी मैप टूल्स IHMC, इस पर आप क्लिक करेंगे।
इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो आ जाएगी जिसमें ये CMAP वाला होगा और यहाँ डाउनलोड बटन आएगा। इस डाउनलोड को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो खुलेगी आपकी, इसमें आपका CMAP टूल्स और यहाँ पर फिर से डाउनलोड CMAP टूल्स का जो है वो ऑप्शन आएगा। इसको क्लिक करने के बाद ये विंडो खुलेगी और इस विंडो को आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे जब नीचे को, तो आपके पास एक ये फॉर्म आएगा और इस फॉर्म में आपसे आपका ईमेल, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ऑर्गेनाइजेशन जिस संस्था से आप जुड़े हैं, उसका टाइप, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो आप लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का अपना नाम लिखेंगे और कंट्री इंडिया आ जाएगा। वो यहाँ पर जो डाउन एरो है इसको आप नीचे जब करेंगे तो उसमें इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर आपके पास ये आएगा। इसमें ये जो डाउन एरो है इससे क्लिक करके आप जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें डालेंगे और फिर ये वाला आप जरूर करेंगे। यहाँ पर एक नंबर आएगा, उस नंबर को ऐड करके आप यहाँ पर लिखेंगे। वो वेरीफाई करता है कि आप सेम ही पर्सन है या कोई दूसरा। उसके बाद आप इसको 64 जो बिट्स वाला है, यही है 6 पॉइंट वाला जो लेटेस्ट वर्जन आया है, इस पर आप क्लिक करके और ये जो है सबमिट बटन करेंगे। सबमिट बटन जब आप करेंगे तो आपके पास विंडो खुलेगी CMAP टूल्स की, उसमें इंट्रोडक्शन का आएगा और उसको आप कंटिन्यू करते जाएंगे और कंटिन्यू करने के बाद वह आपके कंप्यूटर्स या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। और जब वह डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह की विंडो जब आप उसको ओपन करेंगे जिसमें हम काम करेंगे CMAP बनाने का, इस तरह की आपकी विंडो जहां पर यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, फाइल में आप सेव वगैरह करेंगे। और इसको मैं भी थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट कर देती हूँ, अभी हमारा आधा घंटा हो गया क्योंकि वर्ड क्लाउड भी लेना है। और इसके द्वारा आप जैसे बोल्ड, इटैलिक्स, जैसे हम लोग एक वर्ड में काम करते हैं उस तरह से जो भी आपने यहाँ टाइप किया होगा उसमें जैसे ही आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे वर्किंग एरिया में तो ये बॉक्स जो है ये खुल जाएगा। यहाँ एरो आएगी, एरो पे क्लिक करेंगे तो उस एरो को आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी करके। और यहाँ पर आपके सारे ये आएंगे, उसको जैसे वर्ड में आपको होता है यहाँ से फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, और फिर हमारे पास जो लाइन का है वो सारे स्टाइल्स हमारे पास होते हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे ये एक हमने बनाया है, इसमें देखिए ये इस तरह से बॉक्सेस में कवर, ये हमारे लिंकिंग वर्ड्स आ गए और इस तरह से ये सिंपल है बिल्कुल। आप इसमें इसको जितना भी और इसमें जोड़ सकते हैं, ये मैंने बिल्कुल, और हमको सिंपल से ही स्टार्ट करना है। ये कुछ मैंने गूगल से लिए हैं बने बनाए, ये जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कंसेप्ट मैप आप कैसे कैसे बना सकते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर पर है, ये फिर एक ट्रीज पर है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये भी इंग्लिश ग्रामर पर है, प्रीफिक्सेस। ये फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। अब ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें कितनी सारी चीजें, फिर इसकी फिर ब्रांचेस और ये सारी दी है मेन, और फिर इसको अलग अलग, ये मेन है टॉपिक और इस मेन टॉपिक में इतने सारे ये सब टॉपिक्स हैं। तो ये किसी यूनिट में अगर हमारा पूरा सिलेबस है तो उसको हम ये डिस्क्राइब करने के लिए बना सकते हैं। ये फिर जैसे प्रेपोजिशंस, फिर जैसे ई रिसोर्सेज क्या हैं? आर डिजिटल मटेरियल्स विच आर एक्सेसिबल इलेक्ट्रॉनिकली, कैन बी क्लासिफाइड एज, ये इस तरह से हम बना सकते हैं। इसमें देखिए कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट को बड़ा करना, छोटा, एरो को, इनको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेट अस ट्राई नाउ। ये देखिए अगर आप देख होंगे ये किस तरह का लोगो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, वो प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। और जब आप कर लेंगे तो इस तरह का लोगो आपके इस पर आ जाएगा। उसको आप सर्च से इसको अपने यहाँ पर डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर ले सकते हैं। इसको हम जब ओपन करेंगे तो हमारे पास जो मैंने अभी आपको विंडो दिखाई थी, देखिए 6.03 वाला वर्जन है, ये ओपन होगा और इस तरह से आपकी विंडो जो है वो आ जाएगी। अब इसमें आप फाइल पर जाएंगे,
और इसमें मैं जैसे न्यू सी मैप पे जाइए, ठीक है, और इस तरह से आपका खुल जाएगा। अब इस पे आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे। देखिए डबल क्लिक करने पर यहाँ हमारे पास बॉक्स बन गया। इसमें मैं सपोज लिखती हूँ कंसेप्ट मैप, ठीक है। अब इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ एरो आएगी, इसको देखिए हम बड़ा करते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे और इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको बड़ा भी कर सकती हूँ, देखिए। और यहाँ से आप, हमने स्टाइल भी ले लिया, और यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। और इसमें ये देखिए फॉन्ट आ गया। ऑब्जेक्ट पे जाइए और इस पे देखिए हम बैकग्राउंड कलर्स दे सकते हैं। ये वाला, ये देखिए इसको आप कलर दे सकते हैं। इसके बाद ये देखिए ये आएगी आपकी डबल एरो। अब यहाँ से आप कोई भी एरो खींच सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिंकिंग फ्रेज करेंगे आर, कंसेप्ट मैप्स आर। अब इस पे मैंने कर दूंगी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। इसमें आप इनका जो भी आपको फॉन्ट साइज है, अब क्योंकि हमारा मेन टॉपिक कंसेप्ट मैप है तो ये बड़ा होना चाहिए और ये जो है छोटा। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जाइए फॉन्ट में और इसको हम 16 पे, ठीक है। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पर अगर और जोड़ना है तो यहाँ से आप देखिए एरो खींच सकते हैं, यहाँ पर आ गई। इससे मुझे ब्रांचिंग चाहिए तो मैं इधर भी ब्रांचिंग कर सकती हूँ, इससे भी करना चाहती हूँ। इसको मुझे मूव करना है तो देखिए मैं इसको यहाँ ला सकती हूँ, इसको यहाँ कर सकती हूँ और इसको इधर लाना चाहती हूँ। जैसे भी चाहते हैं आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए ओनली आपको ड्रैग करना है माउस के लेफ्ट उसको पकड़कर और फिर आप करेंगे। अब आपको इससे भी ब्रांचेस चाहिए तो आप इधर खींच दीजिए। आपको इसका इससे भी चाहिए तो ये टाइप्स के लिए हम खींच देते हैं। देखिए जैसे इसी का आपको टाइप चाहिए, जैसे हमने यहाँ टाइप लिखा तो 1, यहाँ से इसी पे क्लिक करिए और इस एरो को लेकर ये वाली एरो जो ये आएगी इसको लेके ये नीचे। अब इसको आप सेट भी कर सकते हैं और इससे आपने यूं खींचा, इसको आप सीधा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सी मैप जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद इसमें भी आप ब्रांचिंग जो भी आपको करना है वो आप जिस पर करना है उसी पर आपको क्लिक करना है और वहीं से ब्रांचेस इससे निकालनी है तो इससे आप फिर फर्दर निकाल सकते हैं। फिर इससे निकालना है तो इसको ऐसे क्लिक करना है। तो विद प्रैक्टिस आप इसको, इसके आप कलर जो जो आपका एक एक कंसेप्ट है, जैसे इसका एक कलर कर दीजिए, इनके आप हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जाइए ऑब्जेक्ट पर जाइए, ऊपर कलर पर जाइए और यहाँ से हम दूसरा जो भी लेना है और आप इसमें आप अपना टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते। अब इसको हमको सेव करना है तो फाइल पर जाइए और जैसे हम लोग वर्ड में सेव करते हैं उस तरह से आप यहाँ सेव। तो जब सेव करेंगे तो ये आपको यहाँ नाम पूछेगा
और क्योंकि कंसेप्ट मैप किसी क्वेश्चन पर मतलब कुछ चीज एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे हमने ये बनाया तो व्हाट इज कंसेप्ट मैप, ये हमारा फोकस क्वेश्चन हो सकता था। इसमें कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं जो मेन हमने बताए, इसके अगर हम बता सके इसके टाइप्स या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या इसका मीनिंग, तो वो कीवर्ड्स में आ जाएगा और फिर आप इसको अपने नाम से यहाँ पर सेव कर दें। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। और अगर मैं तो जैसे एक ही मैंने बनाया था, इसको हम देखते हैं, जैसे ये वाला, इसमें देखिए जैसे बनाया तो इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं। ये देखिए ये अलग अलग करके बनाया है, तो इसको आप कहीं भी मूव भी कर सकते हैं, बने उसमें जो बना हुआ है उसको एडिट के उसमें लेके, इसको देखिए आप कहीं भी हम मूव कर सकते हैं। ये देखिए, तो आपको जैसे भी करना है इसको आप कर सकते हैं। इसको स्ट्रेट हमने कर दिया। यहाँ से ये आपके पास बॉक्स खुलेगा, इसमें कलर, ये कलर देगा बॉक्सेस के अंदर का, और जब यहाँ फॉन्ट पर आप क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट के यहाँ स्टाइल और यहाँ पर आपका साइज हो जाएगा, और यहाँ फॉन्ट स्टाइल और यहाँ फॉन्ट के जो डिफरेंट उन्होंने नेम्स वाले हैं वो आ जाएंगे। तो इन सब को यूज करके आप ये जो कंसेप्ट मैप है आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप अभी तो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। आप इसको पीपीटी जो है वो शेयर हो जाएगी आपकी, और आप इसको एक ये असाइनमेंट आपकी रहेगी कि कोई भी आप एक कंसेप्ट मैप, लेकिन इसके लिए आपको सी मैप टूल जो है वो डाउनलोड करना। अब हम आते हैं अपने प्रेजेंटेशन के दूसरे पार्ट पर, जो कि है वर्ड क्लाउड। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं एक इमेज ई रिसोर्स है, क्योंकि हमारा जो वर्कशॉप का मेन जो है उसमें हम लोगों ने टेक्स्ट और इमेजेस लिया है, और ये इमेजेस अगर टीचर अपने सब्जेक्ट का खुद बनाए तो मेरे ख्याल बहुत अच्छा। और इसको वर्ड क्लाउड जैसा नाम बता रहा है, is a visualization of words associated with internet keywords and text data। तो इसके अंतर्गत जो भी हम वर्ड्स लेंगे थ्रू इंटरनेट या डिजिटली मीडियम से लेंगे, एंड इट इज एन इमेज मेड ऑफ वर्ड्स दैट टुगेदर रिजेंबल अ क्लाउडी शेप। जैसे क्लाउड होता है उसी तरह से ये सारे वर्ड्स जो हैं रिजेंबल हो जाते हैं, और जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा प्रोमिनेंट होकर इस वर्ड क्लाउड के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसको डिजिटली ही बनाएंगे और अभी बनाकर देखते हैं। द साइज ऑफ ए वर्ड शोज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, हाउ ऑफन इट अपीयर्स इन अ टेक्स्ट, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। कितनी बार वह शब्द हमारे पास आया है, मतलब जो इम्पोर्टेंट शब्द जो कि हमसे पूछा गया है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। इट इज ब्यूटिफुल इंफॉर्मेटिव इमेज that communicates much in a single glance। एक ही बार आप देखेंगे तो आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर वह इमेज बनी है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसमें ये चीजें जो हैं वो होती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा जो मेरी स्लाइड का जो टाइटल स्लाइड थी उस पे मैंने वर्ड क्लाउड जो है वो बनाया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो। अब इस वर्ड क्लाउड को हम कब यूज इसका करेंगे? अगर हमको सपोज कोई लार्ज हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उसकी समरी है, या हमने कोई अपना टॉपिक पढ़ाया है उसको समराइज करना चाहते हैं, उस जैसे अभी हम लोग करेंगे। टू क्रिएट आर्ट ऑन अ टॉपिक, कोई आपको डेटा को विजुअलाइज करना है जिसमें आपके टेबल्स आ जाते हैं, सर्वेज आते हैं, तो उसमें क्या मेन जो लोगों ने ज्यादा चीजों को एक ही चीज को फोकस किया है तो उस पर भी हम वर्ड क्लाउड बना सकते हैं, और इसके भी हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। हाईलाइट पॉपुलर और ट्रेंडिंग टर्म्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार उस शब्द का प्रयोग जो भी हमारा डेटा है या जो भी हमारे पास टेक्स्ट है उसमें हुआ है, of use and prominence,
एंड फॉर टेक्स्ट एनालिसिस भी हम इस वर्ड क्लाउड को यूज कर सकते हैं, एज इट इजिली स्पॉट्स वर्ड फ्रीक्वेंसीज की कोई भी एक शब्द, जैसे आपने अभी देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री का जब संबोधन होता है तो जो हमारे एंकर्स जो होते हैं न्यूज चैनल के, वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के भाषण में इस शब्द को इतनी बार बोला गया, तो वही चीज है, वो कहाँ से वो एनालिसिस कर रहे हैं, थ्रू दिस। तो यही होता है आपका टेक्स्ट एनालिसिस, एज इट इजिली स्पॉट्स वर्ड फ्रीक्वेंसी की एक शब्द को कितनी बार उस भाषण में या उस टेक्स्ट में उसका प्रयोग किया गया है। Now there are number of softwares which we can use for making word cloud. जो मेन है, जैसे जो लोग मोबाइल पर कर रहे हैं तो मैं उनसे चाहूंगी कि वर्ड क्लाउड ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में। तो ये वाला जो है आपका मोबाइल ऐप है, वर्डल है, मेंटीमीटर अभी हम प्रयोग करेंगे, mentimeter.com www इसको करेंगे, wordclouds.com ये भी एक सॉफ्टवेयर है वर्ड क्लाउड बनाने के लिए, और wordart.com, और इसके अलावा हमारे माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उसमें वर्ड में भी, पीपीटी में भी आप देखेंगे, इंसर्ट में जाकर ऐड इन, और ऐड इन में आपको वहां से स्टोर से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रो वर्ड जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी आपका वर्ड क्लाउड बनाता है। तो आप इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। प्रेजेंटेशन का मुख्य उद्देश्य है कि आपको एक इंसाइट देना, और जब आपको बनाना आ जाएगा तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके बना सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। अभी जो मैंने आपको बताया वर्ड क्लाउड आप अपने मोबाइल में करेंगे, तो मोबाइल पे देखिए ये वर्ड क्लाउड ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और वर्ड क्लाउड ऐप को इंस्टॉल करेंगे। जब वर्ड क्लाउड ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह का आएगा, और यहाँ पर जो इंस्टॉल का है उसको प्रेस कर देंगे। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका वर्ड क्लाउड जो है आपके इसमें आ जाएगा, और ये आपकी असाइनमेंट भी है। अगर आप मेंटीमीटर से नहीं कर सकते तो आप वर्ड क्लाउड से एक वर्ड क्लाउड बनाएंगे। अब अगर मैं वर्ड क्लाउड का आपको बताऊं, जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा मोबाइल पर तो उसमें नीचे आपके आएंगे वर्ड, कलर, शेप, फॉन्ट और अदर्स करके आएगा। आपको वर्ड क्लाउड यहाँ पर बनाने के लिए क्या करना होगा, वर्ड्स को प्रेस करना होगा, और जैसे ही आप वर्ड्स को क्लिक करेंगे तो उसमें ऊपर सबसे ऊपर आपके आएगा एंटर वर्ड्स। तो आपने जिस भी टॉपिक के ऊपर लिया है, जो भी आपके विषय का कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, फोटोसिंथेसिस कुछ भी ले लीजिए, ई रिसोर्सेज, आईसीटी कुछ भी ले लीजिए, उस टॉपिक को आप लिखेंगे, और फिर उस जो भी आपने शब्द लिखा है उसकी क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक मैक्सिमम 3 वर्ड्स में देना होता है, लेकिन अगर आप एक में ही दें तो ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ड। तो 2 वर्ड्स का प्रयोग करके आप वहां पर आएगा प्लीज एंटर अ वर्ड। ये मैं स्क्रीनशॉट करके इसमें डाल नहीं पाई, मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको। तो आप वहां पर अगर आप लोगों ने कर लिया है इंस्टॉल तो आप लोग कर सकते हैं, प्लीज एंटर अ वर्ड वहां पर आएगा, वहां पर आप वर्ड डालेंगे और नीचे एक बॉक्स होगा, बॉक्स में वो वर्ड्स आते जाएंगे। कम से कम 10 से ऊपर आप वर्ड्स रखेंगे तो आपका एक वर्ड क्लाउड बहुत अच्छा बन जाएगा। फिर जैसे ही आपने एक वर्ड लिख लिया, साइड में प्लस का साइन है, प्लस को आप प्रेस करेंगे, फिर दूसरा वर्ड टाइप करेंगे, फिर प्लस करेंगे, और इस तरह से 10 या 15 वर्ड्स आप टाइप कर देंगे। और टाइप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह के नीचे से आप कोई भी शेप्स जो हैं आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये डिफरेंट शेप्स लेकर और मोबाइल से ही बनाकर आपको यहाँ मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। ई रिसोर्सेज के ऊपर मैंने ये बनाया, जिसमें अब देखिए इसमें मेन जो शब्द आ रहा है कि इट इज अ डिजिटल टूल। अब इसमें हमारे पास कितने सारे शब्द हैं, ऑडियो, ई बुक, इमेजेस, ई टेक्स्ट, सर्च क्विकली, डिजिटली फॉर्मेट, ये इतने सारे, लर्निंग टूल। लेकिन ये क्या बता रहा है कि ये जो शब्द है जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, जो सबसे ज्यादा बार वो हुआ और जो बिल्कुल एक उसका साइज भी बड़ा होगा, वो बता रहा है कि ई रिसोर्स जो होते हैं, जैसे हमने ये पिक्चर देखी और ई रिसोर्सेज के बारे में हम अगर एक आइडिया लगाएं तो एकदम हमारे दिमाग में इस चित्र को देखकर आएगा कि इट इज अ डिजिटल टूल, विजुअल टूल। ई टेक्स्ट भी हो सकता है, ई रिसोर्स, वीडियो भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक टूल भी हो सकता है, ई बुक भी
हो सकती है। ये एक्सेस इसका कैसे होता है? थ्रू इंटरनेट। तो ये अलग अलग, ये सब जो है ये बॉक्स में भरे गए, जो मैंने आपको बोला एंटर द वर्ड, और फिर प्लस प्लस करके जब आप करेंगे तो इस तरह का आपका चित्र बन जाए। और इसमें ऑप्शंस होते हैं अलग अलग शेप, और ये ऑटोमेटिकली लेता है। तो ये देखिए, जैसे मैंने ये भी उसमें डिफरेंट शेप को लेकर फिर उसी टेक्स्ट को दूसरे शेप में लेकर बनाया। ये भी शेप है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। ये भी एक शेप है, ये भी मैंने वर्ड क्लाउड से ही ई रिसोर्सेज क्या होती हैं उसके ऊपर ये भी एक शेप है, तो आपको ये देखना है कि कौन सा आपके लिए ठीक है। अब दूसरा, ये तो हमारा था कि हमने जो ऐप मोबाइल पर वो की। अब आपको अगर लैपटॉप से बनाना है तो उसके लिए जो सबसे अच्छा जो है, और इसको अभी हम यूज करेंगे, वो है mentimeter.com। अगर टीचर उसको यूज कर रहा है तो वो mentimeter.com को क्लिक करेगा, और अपने स्टूडेंट्स, ये लाइव एक प्लेटफॉर्म है, उसमें वो menti.com, और अगर वो मोबाइल, बच्चे के पास मोबाइल है तो मेंटीमीटर ऐप को वो अपने मोबाइल पर डाउनलोड इंस्टॉल करेगा। तो अगर आप लोग जिससे भी हैं तो आप menti.com पे चले जाएंगे या मेंटीमीटर ऐप पे, ये भी हम लोग करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों को अगर करना होगा अपनी क्लास में बच्चों के लिए, लेकिन ये लाइव और इसमें हमको इंटरनेट कनेक्शन जो है वो चाहिए होता है। तो फॉर टीचर्स अगेन मैं बता रही हूँ mentimeter.com, और स्टूडेंट्स जो कि जवाब देंगे उसके लिए menti.com, ये कंप्यूटर पर आप करेंगे ब्राउजर में www.menti.com, और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मेंटीमीटर ऐप आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल पर। अब ये मेंटीमीटर क्या है? वेब बेस्ड टूल है। दैट मीन्स इट कैन बी यूज्ड एनी टाइम एनीवेयर इफ यू आर हैविंग द इंटरनेट कनेक्शन। क्रिएट प्रेजेंटेशंस विद रियल टाइम फीडबैक। उसी समय आप पढ़ा रहे हैं, आप अपना लेक्चर दे रहे हैं, उसी समय आप फीडबैक अपने बच्चों से ले सकते हैं। और यह जो टूल है इट एंगेजेस, ये इसका सबसे ब्यूटी है इस टूल की कि इट एंगेजेस एंड इंटरैक्ट्स इन रियल टाइम। उसी समय जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, क्लास में हम पढ़ा रहे हैं तो उनको एंगेज भी रखता है और उनके साथ एक इंटरेक्शन उसी समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रखता है। इट फोकसेस ऑन ऑनलाइन कोलैबोरेशन एंड द टीचर सेट्स द क्वेश्चन, क्या पूछना चाहता है टीचर, क्या जानना चाहता है, एंड स्टूडेंट्स और द ऑडियंस दे गिव आंसर थ्रू मोबाइल और एनी अदर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस। हम इसको यूज कैसे करेंगे? बाय यूजिंग मेंटीमीटर। मेंटीमीटर के आपके पास 3 प्लान्स शो होंगे, फ्री, बेसिक, प्रो। तो हमको अभी पहले फ्री पर ही करना है काम, और फ्री को आप लेंगे तो इसमें एक लिमिटेशन होती है कि इसमें खाली हम 2 प्रेजेंटेशंस को 1 एट अ टाइम ले सकते हैं, जबकि जो आपके बेसिक और इसमें अनलिमिटेड हैं, आपके जितने मर्जी आप क्वेश्चंस या प्रेजेंटेशंस जो हैं वो डालना चाहें। तो हम पहले फ्री से ही ट्रायल करेंगे, क्योंकि फ्री पर आप 2 कर लिया, फिर आप न्यू प्रेजेंटेशन पे चले जाइए, फिर 2 कर लीजिए, फिर न्यू पर चले जाइए। तो इसलिए हम लोग पहले फ्री पर जाएंगे। अब इस पे जाने के लिए आपको mentimeter.com जो मैंने आपको बताया था एज अ टीचर, इस तरह की विंडो आएगी आपकी, और उस पे होम होगा, न्यू प्रेजेंटेशन, और आपको जब न्यू प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन, और यहाँ पर आएगा क्रिएट प्रेजेंटेशन। इस तरह से आपकी विंडो जो है वो खुलेगी। उसके बाद आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपके 9 टाइप्स ऑफ इसमें यूज होते हैं, लेकिन हमारा जो प्रेजेंटेशन है खाली फोकस हम करेंगे वर्ड क्लाउड पर। तो यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड पर जो टाइप्स हैं उसमें आप वर्ड क्लाउड पर क्लिक करेंगे। वर्ड क्लाउड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहेगा कि आपका क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को आप टाइप, जो कि आप पूछना चाहते हैं उसको टाइप करेंगे। फिर यहाँ एंट्रीज पर पार्टिसिपेंट कि जो आपने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन भेजा तो उसमें वह कितने रिस्पॉन्सेज दे सकता है, तो 1 2। अगर हमारे पास जैसे इस वर्कशॉप में मेरे पास 100 से ज्यादा है तो हम यहाँ पर 1 एंट्री भी कर सकते हैं पर पार्टिसिपेंट,
और फिर ये यहाँ उसके लिए लैंग्वेज के लिए देगा, तो आप लैंग्वेज कोई भी कर सकते हैं या इंग्लिश ले लीजिए, जो भी आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ ये स्क्रीन जो होगी इस पे आपका क्वेश्चन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, और एक यहाँ कोड जनरेट ऑटोमेटिकली होता है, 6 डिजिट कोड, ये देखिए यहाँ पर। और इस 6 डिजिट कोड से स्टूडेंट या हमारी ऑडियंस जो है ज्वाइन होगी और अपने रिस्पॉन्सेज देगी। जैसे ही वो रिस्पॉन्सेज देंगे, इसके ऊपर आपके रिस्पॉन्सेज जो है वो टाइप होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद आप ये इस प्रेजेंट को करेंगे तो ये स्क्रीन पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर क्योंकि रियल टाइम इसमें आ रहा है, तो साथ ही साथ आपके जो भी वो रिस्पॉन्सेज लिख रहे हैं वो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आते जाएंगे, और एक वो वर्ड क्लाउड ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। और उसको फिर आप सेव या शेयर कर सकते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं। इसको भी हम करेंगे। फिर इस तरह का स्क्रीन जब प्रेजेंट नाउ पे आप करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन आएगा, और इसमें सभी के रिस्पॉन्सेज जो है वो आएंगे, और इस तरह का कुछ आपको बनकर इमेजेस जो हैं वो निकल कर आएंगी। तो इस तरह से हम वर्ड क्लाउड भी जो है बना सकते हैं। अब लेट अस ट्राई नाउ। मेरे पास मेंटीमीटर वो है। आप लोग अगर मोबाइल से हैं तो मोबाइल पर आप मेंटीमीटर ऐप को कर लीजिए, ठीक है। हम लैपटॉप से कैसे करें? है उसमें आपको करना है menti.com, www.menti.com। और मैं भी इस पे जनरेट करती हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए जो मैंने अभी आपको स्लाइड की मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और ये वाला इस तरह से आ जाएगा। ये मैं टीचर के तरफ से हूँ, आपके उसमें नहीं आएगा। अब मैं जा रही हूँ न्यू प्रेजेंटेशन, और हम यहाँ लिख देते हैं वर्कशॉप, या लिख देते हैं वर्ड क्लाउड। अब यहाँ पर हमने टाइटल दे दिया अपनी प्रेजेंटेशन का, क्या चाहते हैं। इसमें 5 जितने भी आप लेना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा फ्री वाला है तो इसमें 2 से ज्यादा हम प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। अब क्रिएट प्रेजेंटेशन पे मैंने किया, तो ये देखिए इस तरह की विंडो हमारे सामने खुलेगी जो मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पर देखिए टाइप्स आ गए हैं। ये है वर्ड क्लाउड, इसको मैं क्लिक करूंगी। वर्ड क्लाउड को क्लिक करने के बाद यहां मैं क्वेश्चन लिखूंगी। हाउ वाज द सेशन? ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एंट्री, क्योंकि हम ज्यादा हैं तो एक ही रख रही हूँ, और यहाँ पर लैंग्वेज कोई भी रख लेते हैं, हम सारी रख लेते हैं। और ये डाउनलोड रिजल्ट्स ये उसमें आपका आएगा। इसके बाद अब देखिए ये आपका कोड आ रहा है 929887। अब आप देखिए जो भी यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर 5, यहाँ देखिए नंबर दिखा रहा है। मैं प्रेजेंट पे करती हूँ, बड़ी स्क्रीन हो जाएगी। आप देखिए ये इस कोड से आपको ज्वाइन करना है मुझे 929887, और अभी तक मेरे पास 8 जो आ गए हैं। ये शो कर रहा है कि आप लोग काफी, जो कई जो है ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं। 10 लोगों ने यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है कि 11 13 हो गए हैं, ये अपना दे रहे हैं। और जिस तरह से देखिए रिस्पॉन्स आ रहे हैं, इसमें चेंजेस जो है होते जा रहे हैं। जो मेन है, जिसको ज्यादा लोग सेम लिख रहे हैं, वो बीच में मेन उसका साइज बड़ा होगा, बोल्ड होगा, और वो हमारे इस वर्ड क्लाउड में बनता जाएगा। ये वाला कोड करेंगे 929887। जैसे ही आप करेंगे तो जो मैंने क्वेश्चन लिखा था वहां रिफ्लेक्ट होगा, और एक आएगा आपके पास। उस एक में आपको
कोई भी कुछ भी जैसा आपने फील किया सेशन का उसको लिखना है और सबमिट करना है, और इस तरह से आप यहाँ पर आ जाएंगे। आप देखिए जिसने जैसे लिखा होगा, इन्होंने हिंदी में लिखा है तो ये यहाँ पर हिंदी में आ रहा है। तो इस तरह से आपका ये वर्ड क्लाउड जो है वो बनता जाएगा। ये देखिए ये रियल टाइम हो रहा है, जैसे मैं भी यहाँ पर देख रही हूँ और आप लोग वहां से अपना कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके उसमें होगा हाउ वाज द सेशन, और इस तरह से आपका ये बनता जाएगा। 27 लोगों ने अभी दिया है, 50 तक ले लेते हैं फिर स्टॉप कर देंगे। आप देख सकते हैं कि आपने जो वर्ड लिखा है वो इसमें कहाँ कहाँ आ रहा है, और ये चेंज होता जाएगा जैसे जैसे इसमें ऐड ऑन होते जाएंगे आपके रिस्पॉन्सेस। ठीक है, देखिए इधर आए 36 लोगों ने अभी तक रिस्पॉन्स अपने दे दिए हैं, 37। अगर मैं उसमें 2 रिस्पॉन्सेस लिखती तो आपके पास 2 बॉक्स आते, 3 रिस्पॉन्सेस लिखती तो 3 आते आपके पास बॉक्सेस। मैंने 1 किया है तो आपके पास 1 ही बॉक्स आया होगा। हो गया तो करने आ गया। आप देख सकते हैं आपका आंसर इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। 40 लोग आ चुके हैं हमारे पास, 41। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, आपकी तरफ से भी रिस्पांस आ रहा है। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। अच्छा ठीक है, thank ये you, madam. ऑटोमेटिकली देता है ये। यस मैडम। हाँ तो ये इसकी ब्यूटी है, इसको हम एज अ टीचिंग फीडबैक के लिए यूज कर सकते हैं। जो हमने पढ़ाया अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी पर ही देती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स ने कितना उसको लाइक किया, कितना आपने जो पढ़ाया उस टॉपिक को समझा। तो आपके साथ कैसे जुड़ा जाए यहाँ पे एक बार रिपीट कीजिए तो। ये देखिए ऊपर कोड है, मैंने आपको बोला था आप मोबाइल से हैं या किससे हैं? लैपटॉप से। लैपटॉप से, तो उसमें करिए www.menti.com। डाउनलोड हो गया मैम, मेन पेज आ गया है जहाँ पे ऐड स्लाइड इंपोर्ट हुए हैं। नहीं उसमें ज्वाइनिंग आ रहा होगा ना, ज्वाइन। आपने मेंटीमीटर नहीं करना है, ये देखिए ये ऊपर आ रहा है www, आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं, www.menti.com। मेंटीमीटर नहीं करना है, मेंटीमीटर टीचर के लिए मैंने शुरू में बताया था। ज्वाइनिंग के लिए है menti.com। आप जैसे ही menti.com पे करेंगे, अगर आप लोग लैपटॉप पे हैं तो menti.com, और अगर मोबाइल पर है, मैम मोबाइल से हैं तो कैसे करेंगे? मोबाइल पर मेंटीमीटर इंस्टॉल करिए अपने ऐप गूगल प्ले स्टोर से। एंटर ए वर्ड। अब उसमें वो आपको कोड पूछेगा, ज्वाइनिंग द कोड ये है 929887, 6 डिजिट 929887। उस कोड को क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन आ जाएगा जो मैंने दिया है, हाउ वाज द सेशन। मैम वर्ड आ रहा है एक है, हाउ वाज द सेशन, एंटर ए वर्ड। हाँ बस आपको कैसा लगा सेशन एक वर्ड में बताइए और सबमिट करिए, और फिर देखिए यहाँ स्क्रीन पर आपका वो आ जाएगा आंसर। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। तो ज्वाइनिंग कोड तो 929887 जैसे ही आप डालेंगे आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ वाज द सेशन, और एक रिस्पांस मांगा होगा, एक शब्द में ही बोलिए या 2 शब्द में, और सबमिट करिए उसे। देखिए ये हमारा बन गया है पूरा। सबमिट हो गया मैम। हाँ बस हो गया, ये आ गया मेरे पास, स्क्रीन पर आ गया। अपना वर्ड देख लीजिए कहाँ पर है, जो आपने हिंदी में भी लिख सकते हैं। देखिए किसी ने अद्भुत लिखा है, गुड वाला। हाँ तो गुड वाला। अब गुड अगर 4-5 लोगों ने बोला होगा तो वो उसका साइज वैसे बढ़ता जाएगा। अच्छा। और जो छोटा है वो मतलब एक बार किसी ने दिया है, जो बीच में बड़ा होकर आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बोला है, दिया है वो वर्ड। मैडम तो अगर है एक चीज और जानना था, इसमें क्या नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज बढ़ाए जा सकते हैं? आपने बाउंड किया है कि केवल एक पर्सन एक ही बार रिस्पॉन्स कर सकता है दोबारा? हाँ ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हमारे नंबर ज्यादा हैं। अगर जैसे हम 4-5 लोगों से ही मिलकर ये बना रहे होते तो वहां पर हम रिस्पॉन्सेज ज्यादा कर सकते हैं।
राइट। वहाँ 3-4 जितने भी बनाना करने आप ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स मेरे पास ज्यादा थे, इसलिए मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि एक ही रिस्पॉन्स देना है। तो देखिए अभी 90 लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, और ये आज के हमारा जो सेशन हुआ है उसका मुझे फीडबैक मिल गया है। मेन अगर आप देखें, ज्यादातर लोगों ने इसे एक्सीलेंट बोला है, उसके बाद लोगों ने बोला है कि वॉज क्वाइट इंफॉर्मेटिव और गुड, उसके बाद वेरी गुड। साइज देखिए जैसे जैसे कम होता जाएगा, जो बिल्कुल छोटा है वो एक आध लोगों ने बोला है, और जो बीच में बड़ा होकर आ रहा है वो ज्यादा लोगों ने बोला है। तो ये जितने बड़े बड़े वर्ड्स में वो देंगे, तो हमारे को एक तरह से फीडबैक मिल गया कि हमने जो सेशन किया वो, अब मैं सभी लोगों से एक एक करके पूछती और यहाँ सीधा मेरे पास पिक्चर में आ गया। मैम क्या इसमें रेस्पॉन्स देने वालों की डिटेल्स भी मिल सकती है? हाँ, वो भी सब आ जाता है, लेकिन उसको हमको करना क्या है, हमको तो खाली एक इमेज बनानी है, क्योंकि इसमें अगर आप ऐसे कहेंगे कि उसने अच्छा ऐसे लिखा तो वो चीज नहीं है। देखिए ऑटोमेटिकली ये सेव हो गया हमारा। अब हम एक और ऐड स्लाइड करते हैं और एक और वर्ड क्लाउड करते हैं, क्योंकि 2 प्रेजेंटेशंस हम ले सकते हैं। What do you mean by concept map? आज हमने ये लिया है टॉपिक, इसको आपको खाली एक शब्द या 2 शब्दों में या 3 शब्द ये मैक्सिमम लेता है, उसमें आपको इसी तरह से फिर से, और मैं इसमें एंट्री जो है कम कर देती हूँ, 1 कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए कोड आपका सेम ही है। अब मैं प्रेजेंट पे जा रही हूँ, वैसे ही आप जाइए 929887, ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपका, मेरे ख्याल कोड सेम ही है, वैसे ही जवाब दीजिए। कंसेप्ट मैप क्या होता है? देखिए आपके जवाब आ रहे हैं, 3 लोगों ने अभी तक जवाब दे दिया हमें। कोड हो गया 929887। 929887 कोड स्क्रीन पे भी ऊपर टॉप पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये देखिए 929887। What do you mean by concept map? हो गए आप लोग, जिस तरह से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, इट शोज कि आप लोग अब एक्सपर्ट हो गए हैं यूज करने में। अब देखिए आप लोगों ने क्या समझा कि कंसेप्ट मैप क्या होता है। हमारे पास एक विजुअलाइज एक पिक्चर के रूप में जिसमें वर्ड्स हैं, और वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार ज्यादा लोगों ने बोला, ज्यादा आ रहा है, मैप ऑफ कंसेप्ट्स। मैम आपका ये कोड दूसरी बार में नहीं ले रहा है मैम? नहीं ले रहा मैम, एक यहाँ पहली तो बार यही में दे रहा है, नहीं ले फिर से देख, यहाँ तो यही कोड दे रहा है 929887। जी मैम, बट इसमें दूसरी बार नहीं ले रहा है मैम। एग्जिट होके जाइए, एग्जिट होके दोबारा से आप उससे कीजिए। ओके मैम। और ये देखिए 68 रिस्पॉन्सेज आ गए हैं मेरे पास। मैम ये तो एक तरह से आपने पूछा कि आपका लेक्चर कैसा था या कैसा था, वो तो हो चुका क्वेश्चन, मैंने अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखा है। नहीं मैम एक चीज मैं पूछ रही हूँ, जैसे मतलब हम क्लास में कर रहे हैं पूरा लेक्चर करने के बाद हमसे ये क्या कि उनकी क्या हमारी प्रतिक्रिया है, बच्चों की प्रतिक्रिया है, हमारा लेक्चर कैसा था। मैं आपको यूजेस बता रही हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। आपने जो पढ़ाया आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, आपने कैसा पढ़ाया उसके बारे में भी फीडबैक एक एक बच्चे से लेने के बजाय आप उनको इस तरह से इस टूल के द्वारा भी एक पिक्चर के फॉर्म में ले सकते हैं। मैम हाउ कैन यू स्टॉप टेकिंग रिस्पॉन्सेस? वो जैसे मैं अभी यहाँ कर दूंगी, इसको स्विच ऑफ 2 घंटे तक चलता है, उसमें हम टाइम का भी होता है, सेटिंग्स में जाकर हम टाइम कर सकते हैं
कि हमने 5 मिनट के लिए ओपन किया या उसके, ठीक है। तो thank you, 95 रिस्पॉन्सेज आ गए हैं। देखिए किसी ने कहा मैम कि एक तरह से ये फीडबैक फॉर्म है। फीडबैक एक तरह नहीं से है, मतलब आपने अब देखिए जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछी तो जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड आप बता रहे हैं। अभी आपने जो ग्रैप्स किया, किसी ने कहा मैप ऑफ कंसेप्ट, किसी ने कहा कंसेप्चुअल डायग्राम है, किसी ने कहा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो इससे पता चल रहा है कि आपके पास एक वो वर्ड आ गया जो कि आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि कंसेप्ट मैप क्या है। किसी ने लिखा द्विमापीय चित्रण, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ कंसेप्ट। ये एक्सीलेंट, शायद वो पहले वाला आ गया, ये गलत है, ठीक है। ये मेरे ख्याल पिछले वाले आ गए हैं ये। मैम मैक्सिमम कितने लोग ले इसमें आप? क्या मैक्सिमम? ज्यादा से ज्यादा कितने लोग कर सकते हैं इसमें? मेरे ख्याल अनलिमिटेड है, वो थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ज्यादा कर सकते हैं इसमें आप जितने भी, लेकिन 100-200 से ज्यादा फिर वो बहुत छोटा वैसा बन जाएगा, रीडेबल नहीं होगा। तो ज्यादातर 100 इतने तक ही आप रखें। मैम क्वेश्चन पूछने के बाद हाँ शेयर करना पड़ेगा अगर मैं करना चाहूँ, रिस्पॉन्स लेना चाहूँ? नहीं करना है अभी, हमको शेयर करने की जरूरत है, हमारे पास तो सामने ही आ गई ना पिक्चर। हाँ नहीं, मैं अगर अपने आप से करना चाहूँ बाद में तो? हाँ, यहाँ से शेयर कर लीजिए। देखिए शेयर का लिंक है, ये आपसे हाँ। ये लिंक पूछेगा, लिंक से करके आप इसको शेयर कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स को भेज देते हैं। और ये हाँ, और ये ऑटोमेटिकली आपके इसमें भी प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। मैम हाँ बोलिए। मैम इसमें एनोनिमस एंट्रीज आ सकती हैं जिससे कि फीडबैक में कोई एंजाइटी न रहे? तो आप क्या डाउनलोड कर लिया? जो इस कोड को लेकर ही जाएगा वही आ सकता है। नहीं, फाइनल एंट्री में जो टीचर उसको पता ना चले कि किस स्टूडेंट ने क्या दिया है। नहीं, उसके स्टूडेंट का नाम थोड़ी आता है, वो भी आ जाता है इसमें, देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। हाँ आ जाता है। स्टूडेंट का नाम थोड़ी आ रहा है। क्या है, उसकी जरूरत नहीं है ना हमारे पास। मैम एक प्रश्न है। हाँ पूछिए। मैम अगर मान लीजिए कि कोई रिस्पॉन्स के समय कोई स्लैंग या टैबू यूज करता है, कोई ऐसा शब्द यूज करता है, तो हम उसको कैसे ट्रेस कर सकते हैं कि वो किसने भेजा होगा? वो आ जाता है इसके में, आप जब आप इसके एनालिसिस वाले उसमें जाएंगे ना तो उसमें विद नेम भी आ जाता है। लेकिन मैम मैं फिर देखिए जब आप अपने क्लास में, इधर सुनिए, जब आप अपने क्लास में यूज कर रहे हैं, आप अपने सभी बच्चों को जानते हैं, तो आप इजीली वो भी वैसे भी जान सकते हैं। और जैसे कहीं आप कहीं इसमें कॉन्फ्रेंस या इसमें कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये ट्रेस करने के लिए वो जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो देख सकते हैं। तो मेरा अब देखिए टाइम हो गया है, हमारे नेक्स्ट स्पीकर भी आ गए हैं, तो हम आगे जो आगे के क्वेश्चन है हम Q&A सेशन में लेंगे, ठीक है। और मैं ये आशा करती हूँ कि आज जो हमने 2 चीजों पर बात की, कंसेप्ट मैप और वर्ड क्लाउड, दोनों ही आपके इमेजेस ई रिसोर्सेज हैं। और इनका एज ए टीचर मैडम प्लीज माइक्रोफोन ऑफ रखिए, मैं समराइज कर रही हूँ। नेक्स्ट स्पीकर आ गए हैं, 12 बजे से आपका फिर से सेशन है। Q&A सेशन में हम आपके फिर हाँ पूछिए। मैडम ये जो वर्ड क्लाउड है मोबाइल में यूज कर सकते हैं ना? हाँ मोबाइल का मैंने आपको बताया है ना अभी। जी। आपका असाइनमेंट भी यही है कि आप मोबाइल पे वर्ड क्लाउड ऐप डाउनलोड करके और उसमें आप बनाइए। उसमें आपको किसी के साथ जुड़ना नहीं है, खुद ही अपना कोई टॉपिक लेकर कंसेप्ट मैप ही ले लो और उसमें वर्ड्स आपको खुद ही ऐड करने हैं। जैसे अभी तो आप लोगों ने ऐड किए वो वर्ड्स, मोबाइल पर करेंगे उसमें आप। ओके मैडम, ओके थैंक यू। के नीचे से शेप लेकर बनाकर और आप उसको हमारे को शेयर करेंगे। बहुत इजी है, आप उसको एक्सप्लोर करिएगा, मैंने आपको बता दिया। पीपीटी अभी शेयर हो जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। आज हमने वर्ड क्लाउड, एक कंसेप्ट मैप 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसमें हम कंसेप्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको डिपिक्ट करते हैं और हम किसी भी विषय के ऊपर इस कंसेप्ट मैप को बना सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया, क्वेश्चन प्लीज आप लोग अपने माइक्रोफोन ऑफ रखिए जब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन Q&A सेशन में लेंगे 4 बजे। टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर इस तरह से हम लेंगे तो हम अपने सेशंस को टाइमली
नहीं ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। इसीलिए आपके लिए एक हम लोगों ने अलग से सेशन रखा है और तीनों सेशंस के क्वेश्चन आप Q&A सेशन में रखिएगा, ठीक है। और बी प्रिसाइज इन आस्किंग योर क्वेश्चन, चैट बॉक्स तब ओपन होगा और उसमें आप अपने क्वेश्चंस जो है वो डालिएगा। खाली हमने जो आपको सॉफ्टवेयर बताया, अब आप देखिए ये नहीं हम कह सकते कि 1 घंटे में आप मास्टर हो गए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन वाज टू गिव इनसाइट कि आप कैसे आप वर्ड क्लाउड या कंसेप्ट मैप इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करके बना सकते हैं। अब आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना उसको एक्सप्लोर करेंगे, बैठेंगे उसके साथ, उतना आप सीखेंगे। यहाँ प्रेजेंटेशन काम का आपको केवल आइडिया देना, तो वो हमने आज कंसेप्ट मैप किया सी मैप के द्वारा, कैसे हम इसको बना सकते हैं। और दूसरा वर्ड क्लाउड, जिसमें मैंने आपको मेंटीमीटर और जो वर्ड क्लाउड ऐप है उसके द्वारा हम वर्ड क्लाउड जो भी हम विषय पढ़ा रहे हैं उसके बारे में या फीडबैक लेने के लिए हम इस इमेज को बना सकते हैं। देन बोथ दीज concept map as well as your word cloud, they are very important, we can say e-resources। तो आज का मैं आशा करती हूँ कि जो प्रस्तुति रही आपके लिए लाभदायक रही होगी और उपयोगी रहेगी। जितना आप जो भी विषय पढ़ा रहे हैं और आपके जो स्टूडेंट्स जहाँ भी रह रहे हैं उनको आप इस तरह के अपने रिसोर्सेज बनाइए और उनको व्हाट्सएप ग्रुप में उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस हियरिंग, और क्वेरीज जो है हम 4 बजे फिर से लेंगे। थैंक यू। ओवर टू जितेंद्र। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।